बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स 9 दैट इज काइनेमैटिक्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्राफ। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ग्राफ को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमें ग्राफ की ज़रूरत क्यों पड़ी। स्टूडेंट्स, इमेजिन करें 2 टीम्स हैं ए एंड बी और उन्होंने एक क्रिकेट मैच खेला है 10 ओवर्स का। टीम ए ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। अब टीम ए ने पूरा 10 ओवर्स का टेन्यूर खेला। मेरा आपसे सवाल ये है कि टीम ए ने जब 10 ओवर्स का टेन्यूर पूरा खेल लिया, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि टीम ए का मुझे आप स्कोरिंग रेट बताएं हर ओवर के बाद, यानी कि फर्स्ट ओवर के बाद टीम ए ने कितना स्कोर बनाया, सेकंड ओवर के बाद टीम ए ने कितना स्कोर बनाया, थर्ड ओवर के बाद टीम ए ने कितना स्कोर बनाया, अप टू 10 ओवर्स हर ओवर के बाद आप मुझे ये बताएं कि टीम ए ने कितना स्कोर बनाया। तो क्या आपको याद होगा कि हर ओवर के बाद टीम ए ने कितना स्कोर बनाया? ऑफ कोर्स आपको याद नहीं होगा। यही वजह है कि हम यहाँ पर ग्राफ का यूज़ कर रहे हैं याद रखने के लिए कि टीम ए ने 10 ओवर्स से छोटे हैं। अगर आप 50 ओवर्स तक ले जाएं इस बात को तो आपके लिए याद रखना और डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। इसको याद रखने के 2 तरीके हैं। या आप एक टेबल बना लें, आप 1 से 10 ओवर्स लिखें और हर ओवर के कोरस्पॉन्डिंग आप स्कोर्स लिखते रहे कि हर ओवर बाद कितना स्कोर हुआ था। या इसके लेकिन ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। अगर आप इसको और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप ग्राफ चूज़ करेंगे। और आज हम यही सीखेंगे कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं और ग्राफ की डेफिनेशन क्या है वो हम इंशाल्लाह इस एग्जांपल से सीखेंगे। तो इमेजिन करें 2 टीमों ने मैच खेला 10 ओवर्स का। अब यहाँ पर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैं रखता हूँ ओवर्स और वर्टिकल एक्सिस में मैं रखता हूँ स्कोर्स। मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ओवर्स को क्यों रखा, स्कोर्स को क्यों नहीं रखा? इसी तरह वर्टिकल एक्सिस में मैंने स्कोर्स को क्यों रखा, ओवर्स को क्यों नहीं रखा? ये आपको कुछ देर में अभी मालूम हो जाए। तो अब मैं करता क्या हूँ कि मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ। 1 से लेकर 10 ओवर्स तक मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिख दिया और वर्टिकल एक्सिस में मैंने 0 से लेकर 120 तक लिख दिया जितने स्कोर टीम ए ने बनाए। अब फर्स्ट ओवर बाद में देखता हूँ, मैंने देखा कि फर्स्ट ओवर बाद टीम ए ने स्कोर बनाया 16। तो मैंने फर्स्ट ओवर के बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल वर्टिकल और 16 के, क्योंकि स्कोर वर्टिकल में है तो बिल्कुल इसके हॉरिजॉन्टल एक डॉट लगा दिया और ये शो कर रहा है कि फर्स्ट ओवर के बाद टीम ए का जो स्कोर था वो 16 था। अब मैं देखता हूँ कि सेकेंड ओवर के बाद टीम ए ने जो स्कोर बनाया वो हमारे पास था जी 25। तो मैंने 2 ओवर्स की बिल्कुल वर्टिकल और 25 के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक डॉट लगाया जो शो कर रहा है कि 2 ओवर्स के बाद 25 स्कोर हुआ और मैंने लाइन से इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। इस तरह मैंने देखा कि थर्ड ओवर के बाद जो स्कोर उन्होंने बनाया था वो 39 हो गया। तो मैंने अगेन डॉट लगाया वर्टिकल थर्ड ओवर के बिल्कुल वर्टिकल और 39 के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और इसको ज्वाइन कर दिया उसी हॉरिजॉन्टल लाइन से, उसी लाइन से जो पहले 2 डॉट से आ रही थी। इस तरह मैंने 4 ओवर्स में देखा 55 स्कोर मैंने ज्वाइन किया। 5 ओवर्स में मैंने देखा 60 के करीब स्कोर, मैंने अगेन डॉट लगाया और जो लाइन आ रही थी उसको ज्वाइन करता गया, हर डॉट को मैं ज्वाइन करता गया। 6 ओवर्स के बाद मैंने देखा क्या स्कोर है। इसी तरह 7 ओवर्स के बाद मैंने देखा 79 स्कोर है, मैंने डॉट लगाया, ज्वाइन किया। इसी तरह 8 ओवर के बाद मैंने देखा, 9 ओवर के बाद मैंने देखा और 10 ओवर के बाद जब मैंने देखा तो 115 राउंड अबाउट स्कोर था। मैंने हर एक ओवर के वर्टिकल और स्कोर के हॉरिजॉन्टल डॉट्स लगाए और ये ज्वाइन कर दिया और ये मेरे पास ग्राफ बन गया। आपने देखा होगा जब भी आप मैच देखते हैं तो 10 ओवर से 20 ओवर जितने का भी मैच है तो आप देखते हैं कि जब मैच ख़त्म हो जाता है यानी फर्स्ट इनिंग्स ख़त्म हो जाती है तब आपको इस तरह का ग्राफ बताते हैं कि हर ओवर के बाद कितना स्कोर बनाया गया। तो ये हमने ग्राफ में याद कर लिया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस ओवर के बाद स्कोर बताओ कि क्या स्कोर था, तो आप ग्राफ को देख के आसानी बता सकते हैं। यही वजह है हम ग्राफ यूज़ करते हैं। ये ग्राफ यूज़ करने से हमारे पास ये आसानी आ जाती है कि हम चीज़ों को अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा ग्राफ हमेशा 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान में बनता है। यहाँ पर जो 2 क्वांटिटीज़ यूज़ की गई हैं वो एक ओवर है और दूसरा स्कोर है। अब यहाँ पर एक और बात देखने वाली है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या मुझे स्कोर पता है, तो आप कहेंगे सर आप सही तरह डिफाइन नहीं कर रहे, हम आपको कितने ओवर्स बाद स्कोर बताएं। अगर मैं आपसे सिंपली बोलूं कि आप स्कोर बताएं मुझे टीम ए का, तो आप कहेंगे सर आप ये भी तो बताएं कि कितने ओवर बाद आपको स्कोर चाहिए। तो यानी स्कोर ओवर्स पर डिपेंड हो रहे हैं।
कि कितने ओवर बाद कितने स्कोर हुए। ये बात कहना इनकम्प्लीट है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि स्कोर कितना हुआ, आप पूछेंगे कि सर कितने ओवर बाद आप स्कोर पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि आप मुझे 5 आवर्स के बाद स्कोर बताएं, तो तब अब बात कंप्लीट है कि आपको 5 आवर्स के बाद कितने स्कोर चाहिए वो आप मुझे बता देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि स्कोर ओवर्स पर डिपेंड कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि ओवर्स कितने हुए हैं, तो आप सिंपली कह देंगे कि फॉर एग्जांपल अगर 10 आवर्स का मैच और 5 आवर्स हुए हैं, तो आप कहेंगे 5 आवर्स हो गए। अब ओवर्स बताने के लिए मुझे स्कोर्स की ज़रूरत नहीं है। ओवर्स इंडिपेंडेंट है, ओवर्स किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहे, जबकि स्कोर्स बताने के लिए मुझे ओवर्स की ज़रूरत है कि कितने ओवर बाद वो स्कोर हुआ। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ओवर्स जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही, जबकि स्कोर्स जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो ओवर्स पर डिपेंड कर रही है। इस वजह से ओवर्स को मैंने एक्स एक्सिस पे रखा। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो आप दो क्वांटिटीज के दरमियान बनाते हैं। जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है उसको हम एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रखते हैं, और जो क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है उसको हम वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस पे रखते हैं। इस केस में ओवर्स इंडिपेंडेंट थे, वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहे, दैट्स वाई मैंने उन्हें एक्स एक्सिस पर रखा। और स्कोर्स डिपेंडेंट है ओवर्स पर, दैट्स वाई मैंने उन्हें वर्टिकल या वाई एक्सिस पर रखा। यही बात है, यहाँ पर हम डिनोट भी कर देते हैं कि ओवर्स जो है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जबकि स्कोर्स हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब देखते हैं ज़रा ग्राफ की डेफिनेशन। तो ग्राफ यही है, द पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। कि ये एक पिक्टोरियल वे है, एक वे है इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। अभी हमने दो क्वांटिटीज़ देखी, ओवर्स और स्कोर। इन दोनों के दरमियान जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने ग्राफिकली बता दी, ताकि हमारे पास जो अंदाज करने का बयान है वो मुख्तसर आसान हो जाए और हमारे लिए ज़िंदगी आसान बन सके। ग्राफ पिक्टोरियल वे है प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़ की दो क्वांटिटीज़ के दरमियान क्या रिलेशन है, ये हम ग्राफ की मदद से बताते हैं। अब अगर देखिए ग्राफ में जो दो क्वांटिटीज़ मैंने रखी थी, ओवर्स और स्कोर, इनको हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं। द क्वांटिटीज बिटवीन विच ग्राफ इज प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल। तो ग्राफ अभी हमने देखा दो क्वांटिटीज के दरमियान प्लॉट हुआ था, ओवर्स और स्कोर्स के दरमियान। तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर इसको लिखेंगे कि ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। ओवर्स और स्कोर्स ये दो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है जो किसी चीज़ पर डिपेंड ना करे। द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अन अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, जबकि डिपेंडेंट क्वांटिटी इसका बिल्कुल बरक्स होगा। द क्वांटिटी विच वेरीज विथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी के साथ साथ वेरी करेगी या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के साथ साथ वेरी करेगी या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाती है। तो ये था ग्राफ का छोटा सा ओवरव्यू कि ग्राफ होता क्या है। आई होप आपको ग्राफ अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद ग्राफ्स देखेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिफरेंट किस्म के हम ग्राफ देखेंगे। तो आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।